नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड आयोग द्वारा पूछा गया हुआ प्रश्न है कि जो अलकनंदा व विष्णु गंगा, जिसे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जाना जाता था, तो इसका संगम कहाँ पे होता है। जो अलकनंदा व विष्णु गंगा है, इसका संगम कहाँ पे होता है। तो 2019 हाईकोर्ट ने पूछा था आपसे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 9 से 10 मिनट की वीडियो होगी, आपके लिए लड्डू, रामबाण या कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होने वाली है। बस आपको जुड़ना है, एक सकारात्मक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाना है और कॉपी कलम उठा के बैठना है। अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं। एक बार वीडियो देखो और अपने हाथों से नोट्स तैयार करो, फिर उसका रिवीजन करो। यही आपके लिए लड्डू साबित होगा। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। नदी संगम के पास स्थित नगर व मंदिर, चर्चा चल रही है उत्तराखंड के संदर्भ में। पॉइंट पहला है, अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम कहां पर होता है। तो बताओ मुझे कहां पर होता है। ये केशव प्रयाग में होता है। ठीक है, या पूछ लिया आपसे कि केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो किन दो, अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर है केशव प्रयाग, जो चमोली के माणा गांव के पास स्थित है। ठीक है, चमोली के माणा गांव के पास स्थित है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अलकनंदा व ऋषिगंगा का संगम कहां पे होता है। बताओ मुझे, अलकनंदा व ऋषिगंगा का संगम कहां होता है। तो कहां होता है इनका संगम, आपको याद रखना है। इनका संगम होता है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ में अलकनंदा व ऋषि गंगा का संगम होता है, याद रखना बद्रीनाथ। ठीक है, कहां पे है, चमोली में है। और बद्रीनाथ को किस नाम से जानते हैं, बताओ मुझे। देखो, इसे विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें महाभारत तथा पुराणों में इसे क्या, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्री वन, बद्रिकाश्रम हो गया, विशाल हो गया, नर नारायण आश्रम के नाम से संबोधित किया जाता था। यह 4 धामों में से एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3133 मीटर है। वहीं यहां पे मैं बता दूं आपको क्या, देखो, भविष्य बद्री, बृहद बद्री हो गया, पंचकेदार, योगध्यान बद्री हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, कल्पेश्वर, पंचप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, गैरसैंण, वसुंधरा प्रताप हो गया, ग्वालदम हो गया, जोशीमठ हो गया, रूपकुंड हो गया, चांदपुर गढ़ी हो गया, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, चिनाब घाटी हो गया, नंदा देवी हो गया, नंदा देवी शिखर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो नंदा देवी की शिखर की ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, भारत का सबसे दूसरा बड़ा है ये। ठीक है, ऊंचा मतलब। बाकी त्रिशूल पर्वत भी यही है। माणा, जो कि यहाँ का क्या है, अंतिम गांव में एक है माणा गांव। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके बारे में व्याख्यात्मक जानना है तो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में चमोली के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई है, आप वहां से जान सकते हो। प्रश्न तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूछ रहा है कि अलकनंदा व विष्णु गंगा, जिसे पूर्वी धौली गंगा भी कहते हैं, ठीक है, इसका संगम कहां पर होता है। बता दो मुझे, अलकनंदा व विष्णु गंगा, पूर्वी धौली गंगा का संगम कहां पे होता है। बताओ, कोई भी बताओ, आपको 3 सेकंड दिए मैंने। तो जो अलकनंदा व विष्णु गंगा, पूर्वी धौली गंगा है, इनका संगम कहां पे होता है। इनका संगम होता है, याद रखना, कहां होता है, विष्णु प्रयाग में होता है। कहां होता है, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा व विष्णु गंगा पे। ठीक है, कहां पे है, चमोली में है। ठीक है, याद रखना, हाईकोर्ट 2019 द्वारा पूछा गया हुआ प्रश्न है। जो क्या है, अलकनंदा व विष्णु गंगा है, इनका संगम कहां पर होता है, तो विष्णु प्रयाग में होता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए, अलकनंदा व नंदाकिनी संगम पर है, तो किसके संगम पर है, बताओ। अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम कहां पर होता है, बताओ, कोई भी बताओ। तो कहां होता है, आपको बता दूं मैं, कहां होता है, नंद प्रयाग में होता है। ठीक है, नंद प्रयाग में होता है किसका, अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम। कहां पे है नंद प्रयाग, ये भी चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। पॉइंट नेक्स्ट है आपके लिए, अलकनंदा व पिंडर का संगम कहां पे होता है। बताओ, जो अलकनंदा नदी है और पिंडर नदी है, इसका संगम कहां पे होता है, कोई भी बताओ। तो आपको बता दूं मैं, अलकनंदा और पिंडर का संगम कहां पे होता है, बताओ, कर्णप्रयाग में। ठीक है,
कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो आपको बताना है, आंसर एकदम से झट से बता देना है कि जो कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर बना है, ठीक है, चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा व मंदाकिनी संगम पर है, बताओ मुझे। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम पर है, तो किसके संगम पर है अलकनंदा और मंदाकिनी? तो याद रखना किसके? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कहां पड़ता है? यही रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही साधारण प्रश्न बन गया है, अब बहुत बार पूछ दिया गया है। अलकनंदा जिसे बहू के नाम से जाना जाता है, भागीरथी जिसे सास के नाम से जाना जाता है, इनका संगम कहां पे होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कहां पे होता है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको, कहां होता है? देवप्रयाग में होता है। कहां होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा बहू भागीरथी सास का क्या होता है? संगम होता है। देवप्रयाग के बाद इसे आगे गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखो याद कैसे करना है, आप ग्वालदम से होते हुए वहां को जा रहे हो, देहरादून को, ठीक है। तो जो नदी पहले पड़ेगी आपको वो क्या है? अलकनंदा है, जिसे सास के नाम से जाना नहीं, जिसे बहू के नाम से जाना जाता है, और जो उसके बाद पड़ेगी वो है भागीरथी। आप भागते हुए कहां को जा रहे हो? देहरादून को जा रहे हो, तो भागीरथी उसके बाद पड़ेगी जिसे सास के नाम से जाना जाता है। दोनों का संगम स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे इन्हें गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए भागीरथी व आकाशगंगा, ठीक है, किसके संगम पर है? इनका संगम कहां पे होता है बताओ मुझे, भागीरथी और आकाशगंगा। तो आपको बता दूं गोमुख, कहां? गोमुख कहां पड़ता है? गोमुख तो बता दिया, पड़ता कहां है गोमुख? तो मैं आपको बता दूं जो गोमुख है ये पड़ता है उत्तरकाशी। कहां? उत्तरकाशी, ठीक है। सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका प्राचीन नाम क्या था? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बताओ मुझे। तो बात करें तो देखो प्राचीन नाम इसका सौम्य काशी व बाड़ाहाट था, ठीक है। कहां पे स्थित है? मैंने आपको बताया कि जो देवभूमि है, देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। उत्तर की काशी के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। प्राचीन नाम सौम्य काशी व बाड़ाहाट है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जो भागीरथी व आकाशगंगा है इनका संगम कहां होता है? गोमुख, उत्तरकाशी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भागीरथी व केदारगंगा के बारे में बता दो अब मुझे। नेक्स्ट पूछ रहा है जो भागीरथी व केदारगंगा है संगम पर है, किसके संगम पर है बताओ? तो किसके? गंगोत्री, ठीक है, याद रखना गंगोत्री के संगम पर। कहां पड़ता है? अभी बताया मैंने आपको, जहां गोमुख वहां गंगोत्री, तो उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट है भागीरथी और जलंधरी नदी संगम पर है, तो किसके संगम पर है? भागीरथी और जलंधरी। नेक्स्ट बताओ मुझे, तो हर्षिल, उत्तरकाशी, कौन सा? हर्षिल, याद रखना हर्षिल, उत्तरकाशी। तो हर्षिल किन दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी व जलंधरी, ठीक है, याद रखना हर्षिल, उत्तरकाशी। और क्या जानते हो आप हर्षिल के बारे में? अगर आपको और हर्षिल उत्तरकाशी के बारे में जाना है तो आप उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां उत्तरकाशी, सौम्य काशी, बाड़ाहाट या उत्तर के काशी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में जान सकते हो। नेक्स्ट पूछा है आपसे भागीरथी व खीर गंगा संगम पर है, तो किसके संगम पर है बताओ मुझे? भागीरथी व खीर गंगा, ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर कौन क्या कैसा है बताओ? तो आपको बता दूं, देखो धराली के निकट है ये, ठीक है, भागीरथी व खीर गंगा संगम पर है, धराली के निकट। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। धराली किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भागीरथी व खीर गंगा संगम पर, ठीक है, धराली के निकट, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है आपका धराली, लिख देता हूं धराली, धराली के निकट उत्तरकाशी में है धराली, ठीक है। नेक्स्ट है भागीरथी और हत्याहारिणी नदी, बताओ मुझे हत्याहारिणी नदी। तो मुखुआ के निकट उत्तरकाशी, कहां? मुखुआ के निकट, मुखुआ के निकट उत्तरकाशी, ठीक है। तो भागीरथी और हत्याहारिणी नदी संगम पर पूछे तो मुखुआ के निकट। हत्याहारिणी, क्या जानते हो हत्याहारिणी के बारे में? अगर अधिक जानना है तो उत्तरकाशी वाली आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो भागीरथी और हत्याहारिणी नदी मुखुआ के निकट उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भागीरथी व भीलगंगा
संगम पर है। तो किसके संगम पर है? भागीरथी और भीलगंगा। तो गणेश प्रयाग, किसके? गणेश प्रयाग, याद रखना गणेश प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है गणेश प्रयाग? तो आपको याद रखना है भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है गणेश प्रयाग। कहां पे पड़ता था? पुरानी टिहरी में। कहां पड़ता है? पुरानी टिहरी में गणेश प्रयाग, और भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा व चंद्रभागा संगम पर। बताओ कौन सा नगर या मंदिर है? बताओ। या गंगा व चंद्रभागा नदियों के संगम पर है, कहां इनका संगम होता है? बताओ। नेक्स्ट आपके लिए है तो ऋषिकेश देहरादून। कहां पे? ऋषिकेश, याद रखना ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में। ठीक है, गंगा व चंद्रभागा संगम पर है। ठीक है, तो ऋषिकेश किन दो नदियों के संगम पर है? गंगा व चंद्रभागा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीर गंगा स्वर्ण गौरी संगम पर है। तो बताओ मंदाकिनी व सरस्वती, अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी संगम पर है। तो क्या है इनके संगम पर? नेक्स्ट बताओ, इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो केदारनाथ, याद रखना केदारनाथ। केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बताओ मुझे। तो बता दूं आपको रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है केदारनाथ। नेक्स्ट है आपके लिए मंदाकिनी व धूलगार नदी संगम पर है। तो बताओ किसके संगम पर है मंदाकिनी व धूलगार नदी? तो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। कहां? अगस्त मुनि, याद रखना है अगस्त मुनि कहां पे है? रुद्रप्रयाग में। क्या जानते हो और आप अगस्त मुनि के बारे में? देखो एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं अगस्त मुनि से। ठीक है, रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी व धूलगार संगम पर स्थित है। यही वह स्थल है जहां ऋषि अगस्त ने वर्षों तक तप किया था, और अगस्तेश्वर महादेव के नाम से यहाँ एक मंदिर स्थापित है जो अगस्त मुनि को समर्पित है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी। मंदाकिनी व धूलगार नदी संगम पर कौन सा है? अगस्त मुनि। ठीक है, नेक्स्ट है गौरी व काली, जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है, संगम पर है। तो बताओ गौरी व काली शारदा संगम पर है, क्या है? बताओ। तो क्या? जौलजीबी, जौलजीबी कहां पड़ता है? बताओ। जौलजीबी। ठीक है, कहां पड़ता है? कोई भी बता दो मुझे। जौलजीबी तो पिथौरागढ़ में पड़ता है। कहां पे? पिथौरागढ़ में। किस नाम से जाना जाता था? क्या प्राचीन नाम था पिथौरागढ़ का? बताओ। सोर घाटी के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़। ठीक है, गौरी व काली शारदा संगम पर है किसका? जौलजीबी। नेक्स्ट है आपका सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती। देखो सरयू गोमती तो आपने सुना है, लेकिन अदृश्य सरस्वती नदी पर बसा है। क्या बसा है? तो बहुत ही इजी है। उत्तर का क्या कहा जाता है उसे? बताओ मुझे। उत्तर का काशी के नाम से जाना जाता है। उत्तर के काशी के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर नाम है जिसका। ठीक है, बागेश्वर। सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती नदी संगम पर बागेश्वर स्थित है। क्या है? बागेश्वर स्थित है। बागेश्वर स्थित है। बागेश्वर नीलेश्वर और भीलेश्वर के मध्य में स्थित है। ठीक है, दो पहाड़ी है, एक नीलेश्वर एक भीलेश्वर। इसके मध्य में बागेश्वर बागनाथ मंदिर स्थित है, जो सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका गोमती व गरुड़गंगा संगम पर है। बताओ गोमती व गरुड़गंगा। तो बैजनाथ बागेश्वर। कहां पे? बैजनाथ बागेश्वर किन दो नदियों पे है? बैजनाथ किन दो नदियों पर है? तो गोमती व गरुड़गंगा के संगम पर है बैजनाथ, जहां क्या कार्तिकेय राजाओं की राजधानी है। ये भूदेव ने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था, बैजनाथ मंदिर। बहुत ही प्राचीन शैली का है, आप कभी विजिट कीजिए। जो ऐसा कहा जाता है जिसका निर्माण रातों रात किया गया था। ठीक है, गोमती व गरुड़गंगा के संगम पर कौन है? बैजनाथ है। बागेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, अगर आप बागेश्वर से कौसानी की तरफ आओ तो बागेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी में बैजनाथ है। नेक्स्ट है आपका काली नदी व कटिपानी गाढ़ संगम पर है। बताओ मुझे, काली नदी व कटिपानी गाढ़ संगम पर है। तो आपको बता दूं तालेश्वर। ठीक है, कहां पे? तालेश्वर, याद रखना तालेश्वर। कहां पे पड़ता है तालेश्वर? बताओ मुझे। तो तालेश्वर पड़ता है आपका पिथौरागढ़, सोरघाटी, पिथौरागढ़। एक हवाई अड्डा यहां का प्रमुख है। बताओ। नैनी सैनी
हवाई अड्डा कहाँ है स्थित? तो यही पिथौरागढ़ में है, नैनी सैनी हवाई अड्डा। पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार कि नैनी सैनी हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। काली नदी व कटिपानी गाढ़ संगम पर है तालेश्वर, जो पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है सरयू व पूर्वी रामगंगा संगम पर है। तो क्या है सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर? बताओ। तो क्या है? रामेश्वर। कहाँ? पिथौरागढ़। रामेश्वर पिथौरागढ़। ठीक है, रामेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है? सरयू व पूर्वी रामगंगा पर। नेक्स्ट है लधिया व राटिया संगम पर। बताओ कौन सा नगर है लधिया व राटिया संगम पर? तो आपका मीठा रीठा साहिब किन दो नदियों के संगम पर है? सरयू व नहीं, लधिया व रटिया संगम पर। ठीक है, लधिया व रटिया संगम पर क्या है? मीठा रीठा साहिब। कहां पे पड़ता है? चंपावत पे पड़ता है। मीठा रीठा साहिब चंपावत पे पड़ता है। किन दो नदियों के संगम पर है? लधिया व रटिया संगम पर। नेक्स्ट है कोसी व गरुड़गंगा संगम पर है। तो बताओ कोसी व गरुड़गंगा के संगम पर? तो कौसानी पे। ठीक है, कोसी व गरुड़गंगा के संगम पर क्या है? कौसानी है, जिसे क्या कहा गया? मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा गया? कौसानी को। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, कौन से दो नदियों के संगम पर है? कोसी व गरुड़गंगा के संगम पर है कौसानी। नेक्स्ट है यमुना व रिखवाड़ संगम पर है। बताओ यमुना व रिखवाड़ संगम पर है क्या है? तो आपको बता दो लाखामंडल देहरादून। ठीक है, लाखामंडल किन दो नदियों के संगम पर है? यमुना व रिखवाड़ संगम पर है देहरादून में। नेक्स्ट है यमुना व टोंस संगम पर है। बताओ यमुना व टोंस संगम पर है। तो कालसी देहरादून। ठीक है, यमुना व टोंस के संगम पर क्या है? कालसी देहरादून। कालसी से और क्या जानती हो आप? बताओ मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट। कालसी से मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं। ठीक है, यह जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, जो अशोक के लेख थे यही कालसी पे मिले थे, पाली भाषा में क्या है? उत्कीर्ण है। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और मैंने दूसरा बताया था आपको लाखामंडल, तो इसके बारे में भी जान लो। यह स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर तथा चकराता से 62 किलोमीटर दूर यमुना और रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। ठीक है, लाखामंडल मूर्तियों का भंडार है। एक मान्यता यह भी है कि लाखा मूर्तियों के कारण लाखामंडल नाम पड़ा है। यह उत्तराखंड शैली शिव का प्रमुख मंदिर दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने का अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यहाँ पे आप जल डालोगे शिवलिंग के मंदिर में तो आप अपना प्रतिबिंब देखोगे। कहाँ पे? जो कहाँ पे? यमुना व रिखनाड़ नदी संगम पर है। कौन? लाखामंडल। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का सीरीज उत्तराखंड के प्रमुख नदी संगम पर स्थित नगर एवं मंदिरों के बारे में चर्चा परिचर्चा होगी। इजी तरीके से मैंने आपको 18 से 20 मिनट में बता दिया। आपको इसी प्रकार की कनेक्टिंग वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। थैंक यू सो मच।